लेकिन पिछले 10 सालों में ओलंपिक के इफ्तिताही प्रोग्राम में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जिससे ये मालूम होता है कि अब ओलंपिक के ज़रिया दुनिया भर में मज़ाहिब और खुदा की मुखालफत को प्रमोट किया जा रहा है और ओलंपिक शैतानियत और ज़ायोनिज़म के पैगाम को आम करने का एक ज़रिया बन गया है। ओलंपिक मुकाबलों की शुरुआत आज से तकरीबन 3000 सालों पहले हुई थी, जो कदीम यूनान के ओलंपिया नामी मकाम पर खेला जाता था। हर 4 साल बाद मुनक्कद होने वाले इस मजहबी त्यौहार में यूनानी ज़्यूस देवता की पूजा करते और फिर घुड़सवारी, कुश्ती, पैदल दौड़, रेसलिंग और तीर अंदाजी जैसे खेल खेले जाते थे। यूनानी शहरों की आपस में दुश्मनी की वजह से इन मुकाबलों को किसी जंग से कम न समझा जाता था, जिसे जीतने के खातिर वो किसी भी हद तक जा सकते थे। 3री सदी ईस्वी में जब यूरोप में रोमी सल्तनत की हुकूमत आई तो रोमन बादशाहों ने ओलंपिक को काफिरों का त्यौहार करार देते हुए इन खेलों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। फिर 18वीं सदी में कौमियत और लिबरलिज्म को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर यूरोप में ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। आज ओलंपिक के ये मुकाबले हर 4 साल बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुनक्कद किए जाते हैं, जिनमें दुनिया के 200 ममालिक से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। आज ओलंपिक का मकसद दुनिया भर के ममालिक के दरमियान रिश्तों को मजबूत करना, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, दुनिया में अमन व शांति का पैगाम देना और एक ग्लोबल कम्युनिटी को तश्कील देना है, जहां एक झंडे तले दुनिया के तमाम ममालिक इकट्ठा हों। हर दफ़ा ओलंपिक खेलों से कबल इसकी शुरुआत यानी ओपनिंग सेरेमनी होती है, जिसमें आलमी सकाफ़त और तहज़ीब को स्टेज पर जाहिर किया जाता है। इस ओपनिंग सेरेमनी में एक मेले जैसा माहौल बन जाता है। 2024 के ओलंपिक मुकाबले इस दफ़ा फ्रांस में रखे गए थे। 26 जुलाई को फ्रांस के शहर पेरिस में ओलंपिक मुकाबले की ओपनिंग हुई, जिसमें दुनिया भर के मशहूर शख्सियात और लाखों के तादाद में लोग जमा थे। इस प्रोग्राम में खुलेआम सैटानिज़्म, होमोसेक्सुअलिटी, मजहब मुखालफत और ज़ायोनिज़्म को पेश किया गया। इस प्रोग्राम की इफ्तिताह में ड्रैग क्वीन के एक ग्रुप को दिखाया गया। दरअसल ड्रैग क्वीन औरतों की शक्ल में आदमी होते हैं, यानी ट्रांसजेंडर। इस प्रोग्राम में ड्रैग क्वींस मखसूस गाने पर परफॉर्मेंस कर रहे थे। इनके बीच बैठी ड्रैग क्वीन के सर के पीछे हेलो बना होता है, जो अहले किताब के उलमा और पादरी के लिए तस्वीरों में बनाया जाता है। कुछ देर बाद टेबल के ऊपर रखे खाने के ऊपर से ढक्कन हटता है और इसके अंदर से एक बरहना आदमी बाहर आता है। ये शख्स भी ट्रांसजेंडर यानी गे होता है। दरअसल इस एक्ट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी अशाए यानी द लास्ट सपर को कॉपी किया गया है। लास्ट सपर वो आखिरी खाना था जो ईसा मसीह ने अपने 12 साथियों के साथ सलीब पर चढ़ने से कबल खाया था। लास्ट सपर को 15वीं सदी के अजीम मुसव्विर और फ़लसफ़ी लियोनार्डो डा विंसी ने एक पेंटिंग की शक्ल में बनाया था, जो बहुत ही मशहूर और कीमती है। जिस तरह लियोनार्डो डा विंसी के तस्वीर में ईसा अलैहिस्सलाम को बीच में दिखाया गया है, बिल्कुल इसी तरह इस प्रोग्राम में उस ड्रैग क्वीन को ईसा मसीह की जगह रखकर ईसाईयत और इब्राहिमी मज़ाहिब को जलील किया गया और हज़रत ईसा के आखिरी अशाए का मजाक बनाया गया। ड्रैग क्वीन की अधनंगी तस्वीरें, हाइपर सेक्सुअल पर्सनैलिटी और ईसा मसीह के रोल को निभाते हुए हमजिन्स परस्त ट्रांसजेंडर और लेस्बियंस के इस घिनौने और गुस्ताखाना प्रोग्राम को देखकर दुनिया भर के ईसाई ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी शदीद गम व गुस्सा है। हैरानी की बात यह है कि ये ड्रैग क्वीन कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये LGBTQ को सपोर्ट करने वाले ऐसे लोग थे जो सेम सेक्स मैरिज को ग्लोबल सपोर्ट देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर दुनिया भर से करोड़ों लोग इस तौहीन मज़हब पर खुलकर बोल रहे हैं और फ्रांसीसी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस सेरेमनी में शैतानियत को खुलेआम प्रमोट किया गया।
प्रोग्राम में एक सफ़ेद घोड़ा दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक शख्स पुरइसरार कपड़े पहनकर बैठा था। इसके बाद तमाम ममालिक के एथलीट अपने अपने मुल्कों के परचम लेकर उस घुड़सवार के पीछे चलने लगते हैं। दरअसल इस एक्ट में पेल हॉर्स ऑफ डेथ को दिखाया गया है। अहले किताब का ये अकीदा है कि कुर्ब क़यामत में आसमान से 4 घुड़सवार ज़मीन पर उतरेंगे जो शैतान के सिपाही होंगे और वो इस दुनिया में फितना और फसाद मचाएंगे, जिसके बाद मसीहुद दज्जाल का ज़हूर होगा। उन 4 घोड़ों में सफ़ेद घोड़ा मौत की अलामत है जिसे इस प्रोग्राम में जाहिर किया गया। दरअसल यहाँ ये दिखाया गया कि मौत का ये घुड़सवार तमाम मुल्कों को अपने पीछे लेकर चल रहा है। ये उनका रहनुमा है और ये तमाम ममालिक उस पेल हॉर्स की अंधी तकलीद कर रहे हैं। यहाँ पर इल्यूमिनाटी की तरफ से ये साफ पैगाम दिया गया कि तमाम खुदा परस्त ममालिक की तबाही करीब आ चुकी है और मौत का ये घुड़सवार उन्हें तबाह करने वाला है। फिर उस सफ़ेद घोड़े पर सवार शख्स घोड़े से नीचे उतरता है। उसके हाथों में एक किताब होती है जिसे लेकर वो आगे बढ़ता है और सामने रखे हुए जानवर नुमा मूर्ति के आगे रख देता है। दरअसल ये जानवर सोने का बिछड़ा या रेड कार्फ है जिसे बनी इसराइल ने तब पूजना शुरू किया था जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए थे। सामरी नामी जादूगर ने सोने को पिघलाकर इस बछड़े को बनाया था जिससे आवाज़ें आती थी और यहूदी इस बछड़े की इबादत करने लगे थे। बाद में यहूदा और इसराइल में इसे बाल देवता के नाम से पूजा जाने लगा और ये शैतानियत की अलामत बन गई। लिहाजा इस इफ्तिताह में एंटी इस्लामिक और एंटी क्रिश्चियनिटी अकीदे को जाहिर करते हुए गोल्डन काफ को दिखाया गया और खुलेआम इसकी पूजा की इशाअत की गई जिसे इल्यूमिनाटी और फ्री मेशंस के लोग अपना खुदा मानते हैं। लिहाजा ये साफ है कि ओलंपिक की अमन व शांति के नाम पर ये तकरीब और गेम्स महज ड्रामे और दिखावों के सिवा कुछ भी नहीं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के ख़िलाफ़ गुस्ताखी और मजहबी शख्सियात की तौहीन करना है। दरअसल आज दुनिया भर में जितने बड़े बड़े भी प्रोग्राम और इवेंट्स होते हैं उन्हें खुफिया शैतानी तंजीमों की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जो शैतान के साथ अपनी वफ़ादारी जाहिर करते हैं कि वो दोबारा इस दुनिया में शैतान परस्ती को वापस ला रहे हैं। इस इवेंट के ज़रिए ये पैगाम दिया गया है कि अब मज़हब और मजहबी शख्सियात की गुस्ताखी और ब्लास्फेमी आलमी सतह पर होने वाली है और यही सैटनिस्ट का अगला एजेंडा है। यानी अब दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाएगा। दुनिया भर के ममालिक में एक कानून, एक निज़ाम होगा जिसे कोई एक ताकत कंट्रोल करेगी। इन प्रोग्राम्स और आलमी सरगर्मियों के ज़रिए शैतान के पुजारी मुस्तकबिल में होने वाली तबाहियों और फितनों की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि ये मुस्तकबिल जानते हैं, बल्कि वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो प्लानिंग्स करेंगे ये उसकी एक झलक है। अल्लाह हमें शैतान परस्तों और दज्जाल के मानने वालों के फितनों और शर से महफूज रखे। ऐसे घटिया और गुस्ताखाना चीज़ों की मुखालफत करने की तौफीक अता फरमाए और अहले ईमान को हमेशा कुफ़ार पर गलबा नसीब फरमाए।